Good afternoon, students. In the last class, we have studied what is a data type and what are the various way of handling a data. That is basically a data handling. So we have studied how we can handle the numbers, various type of number with point, without dot, or it can be a number, or it can be a floating point number, or it can be a boolean also. And today we will be studying what are the strings, tuples and dictionary. Okay, so let us start with a string. In a Python, each character is stored, it is a Unicode character. I already told you before this कि जो भी characters हमारे Python store करता है that is in the form of Unicode character. तो अब हम ये देखते हैं कि Unicode character का क्या मतलब होता है. The Unicode is a system designed to represent every character from every language. Unicode एक ऐसा system design है जो कि हर language के हर एक character को अपने अंदर store करके रखता है. तो मतलब पाइथन के अंदर हम वो ईच एंड एवरी लैंग्वेज के वर्ड को समझ सकता है. ठीक है, सो दैट इज वाई इट कंटेन्स अ यूनिकोड सिस्टम डिजाइन और अ यूनिकोड कैरेक्टर्स. नेक्स्ट, अ स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ नोन कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स एंड अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एनी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज. तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है. तो उसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, so let us read next thing. What is string? String is basically a sequence of characters. You already know this. Now next, a Python string is a sequence of character and each character can be individually accessed using its index. देखो, हम लोग को पता है कि जो स्ट्रिंग है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है. तो जब वो सीक्वेंस में कैरेक्टर है तो हम किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं. कैसे एक्सेस करेंगे? उसके इंडेक्स के थ्रू. Strings in a Python are stored as an individual character in a contiguous location with two-way index for each location. तो क्या मतलब है कि जब भी हम स्ट्रिंग को मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के फॉर्म में कंटीजियस मेमोरी, मतलब एक के बाद एक. सपोज आई हैव स्टोर्ड माई नेम पूनम, तो पी मेरा 201 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, देन ओ 202 पे, देन 203 पे ओ, 204 पे एन, 205 जस्ट अ मेमोरी लोकेशन. आई एम टेलिंग दिस जस्ट एग्जाम्पल. तो मतलब कंटिन्यूसली वो मेरे पूरे नेम को स्टोर करेगा एक एक कैरेक्टर के फॉर्म में. ठीक है, नाउ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर द कैरेक्टर कंटेन इन इट मेंशन एंड द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग आर गिवन अ टू-वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन. तो हम स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कराते हैं? टू-वे इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर कराते हैं. स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर स्टोर्ड ईच कैरेक्टर सेपरेटली. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. नेक्स्ट थिंग, द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग आर गिवन टू-वे इंडाइसेस 0, 1, 2 in the forward direction and -1, 2, 3 in the backward direction. I already told you कि जो स्ट्रिंग को स्टोर कराता है तो इंडेक्स जब 0, 1, 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और बैकवर्ड में भी वो स्टोर करा सकता है, 2 वेज इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर करा सकता है. सपोज हम लोग ने क्या लिया है कि हम कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले उस स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं, देन उसका इंडेक्स लिख सकते हैं हम लोग. सपोज मैंने यहाँ पे ली, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग सब्जेक्ट. यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्या है? सब्जेक्ट, जिसका नेम क्या है? कंप्यूटर्स. तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? COMPU कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे. तो अब जब हमें इसको इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर कराना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स से क्या स्टोर करेगा? 0, 1, 2 इंक्रीज होता जाएगा, और जब एंड से चालू होता है तो -1. तो सपोज मुझे 8th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 8, तो मुझे S मिल जाएगा. ठीक है, तो वैसे ही अगर मैंने उसको 8 की जगह -1 भी लिखा होता ना तो भी मुझे S ही मिलता. ठीक है, तो हम चाहें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चीज़ों को एक्सेस करवा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस करा सकते हैं. स्टोर कैसे कराएगा आप लोग को समझ में आ गया. फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0, 1, 2, 3, 4 फॉर्म में, और बैकवर्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग से -1 से टिल द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कराएगा. यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट 0 पे क्या स्टोर है? C, देन -1 पे 8 S स्टोर है, 2 पे M स्टोर है. हमेशा याद रखना स्ट्रिंग कहाँ से, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होता है? 0 से. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसके वैलिड इंडाइसेस है 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं? N-1 तक. तो हमने नेम
और नेम डाल दिया। पाइथन विल रिटर्न एन एरर लाइक नेम स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि हमने ऐसा कोई इंडेक्स डाल दिया है जो कि हमारे पास है ही नहीं। सपोज मेरी स्ट्रिंग की साइज 9 है और मैंने डाल दिया कि मुझे नेम 10th वाला एलिमेंट दे दो, तो वो कौन सी एरर देता है? स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, मतलब इस रेंज की मेरे पास स्ट्रिंग ही नहीं है, आपने जो डाला है वो मेरे पास है ही नहीं, तो वो ये वाला एरर देता है। द रीजन इज ऑब्वियस दैट इन अ स्ट्रिंग देर इज अ नो इंडेक्स इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमने लेंथ दी है स्ट्रिंग की, अगर वो उससे बड़ा एलिमेंट आ गया तो वो उसको कैसे एक्सेस करेगा, तो वो एरर क्रिएट कर देगा। नाउ यू मस्ट से you must know is that you can't change the individual letters of a string in place by assignment because strings are immutable and item is not supported। मैंने आपको ये बताया कि आप स्ट्रिंग के अंदर से एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करवा सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स पे, बट आप लोग को पता है कि स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। वो पूरे कैरेक्टर्स को साथ में स्ट्रिंग के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करता है, तो आप एक एक कैरेक्टर की वैल्यू को नहीं चेंज करा सकते। आप सिर्फ उसको एक्सेस करा सकते हो बट उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करनी है तो पूरी स्ट्रिंग चेंज होगी, ना कि उसका एक कैरेक्टर चेंज होगा। इसका रीज़न ये है कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, मीन्स इट्स अनचेंजेबल। इसके लिए फिर आपको नई स्ट्रिंग क्रिएट करानी पड़ेगी, उस सेम स्ट्रिंग में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट, str object does not support the item assignment, ठीक है, I already told you। नेक्स्ट, हमने देख लिया स्ट्रिंग कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू वे इंडेक्स के फॉर्म में कैसे स्टोर होती है। और देन मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि अगर स्ट्रिंग की साइज हमने जो दी, अगर हम उससे बड़ी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन एरर देगा। नेक्स्ट थिंग, हम अगर स्ट्रिंग को चेंज करवाना चाहते हैं, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम चेंज नहीं करा सकते, होल स्ट्रिंग चेंज होगी और वो न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगी। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर द लिस्ट एंड टपल्स। The list and tuples are Python compound data types. We have taken them together in one section. They are basically the same time with one difference. इसमें बोला गया है ये compound data types है Python के, और जो लिस्ट होती है उसमें हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म करा सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। बट टपल क्या होता है? नॉन चेंजेबल होता है, मतलब इट इज इम्यूटेबल, वेरस लिस्ट आर म्यूटेबल, जल्दी से चेंजेस को अडेप्ट कर सकते। चेंजेस मतलब अगर एक बार मैंने लिस्ट डिफाइन कर दी तो मैं फिर से उसको चेंज करा सकती हूँ, बट अगर एक बार मैंने कोई टपल बना दी तो मैं उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी। उसका लिस्ट पढ़ते हैं। द लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा दैट इज सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को लिखने का क्या तरीका होता है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का। सपोज एग्जाम्पल देखो, स्ट्रिंग बनाई है मैंने, सॉरी लिस्ट बनाई है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसने अपने अंदर स्टोर कर रखे हैं, ब्रैकेट, फिर ABCD 3 कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे। ऐसे आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं जो कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखनी है। नॉट टू चेंज द फर्स्ट वैल्यू, जैसे कि हम लोग ने बोला है कि जो लिस्ट है ना वो हम लोग एक बार क्रिएट करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है उसने कि टू चेंज द फर्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट, नेमली A ऑफ 0 पे हम 10 डलवाना चाहते हैं। वहाँ पे क्या था? 1 2 3 4 5 था। अब हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो हमने A ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या डाल दिया? 10, और फिर A को प्रिंट करा ले, तो अब देखो 1 की जगह 10 आ गया। तो लिस्ट में चेंजेस इजीली परफॉर्म हो सकते हैं। सेम थिंग वही हो रही है कि सेकेंड इंडेक्स पे हम क्या डलवाना चाहते हैं? 30 डलवाना चाहते हैं, तो सेकेंड इंडेक्स पे 30 डल गया। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म द चेंजेस इन लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द टपल्स। यू कैन थिंक ऑफ अ टपल एज दोज लिस्ट विच कैन बी चेंज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टपल्स के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं होंगे। अगर एक बार आपने कोई भी टपल डिफाइन कर दी है तो इट विल रिमेन सेम। और टपल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहली बात, लिस्ट को मैंने बताया था, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, वेरस टपल्स को हम पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स में। दैट इज बेसिकली P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो और इसमें चेंजेस तो हम परफॉर्म करवा ही नहीं सकते, सिर्फ एक बार डिफाइन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप, इट इज अनदर फीचर इन पाइथन हैड द डिक्शनरी। इट इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा। डिक्शनरी क्या होती है? इट इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा रिप्रेजेंटेड बाय की एंड वी पेयर वैल्यूज विद इन
ब्रैकेट, हम इसमें क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, की लेंगे एंड देन उसको उस वैल्यू को पुट करेंगे और कोई भी की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर एक को हमने 1 दिया है की को ना, फिर से उस की का नाम 1 नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट बी रिपीटेड। हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमने ए लिया है, हमें ए हमारी की है 1, उसने वैल्यू को स्टोर करा है। ई हमारी यहाँ सेकेंड वाली की है, देन उसने 2 को स्टोर करा है। किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम की नहीं होगी, मतलब ए एक ही बार आएगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ, 2 एलिमेंट्स के लिए ए नहीं आएगा, ठीक है। सेम थिंग ऐसे हम लोग स्टोर करा सकते हैं। हमने वॉवल को प्रिंट करा है, देन यू को प्रिंट करा लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग डिक्शनरी। हम ऑब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं, पहले हमें उसकी की देनी है, देन वो डेटा टाइप देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड अवर डेटा टाइप्स, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट आर द म्यूटेबल डेटा टाइप्स, नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप। ये अभी तक हमने डेटा टाइप्स के टाइप्स देख लिए कि बस में कौन से डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर डेटा टाइप, देन स्ट्रिंग्स, देन लिस्ट, देन टपल्स एंड देन डिक्शनरी। I hope students you understood this. If you are having any kind of doubt, you can ask me. But please students, prefer the videos and come to school also. You people are not coming to school. Please students, if you are having any doubts, you can clear there, but at least come to school. Okay students, thank you.